प्रयागराज महाकुंभ मेले के अंतिम दिन से पहले अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। अभिनेत्री ने खुलासा किया कि यह उनका तीसरा कुंभ मेला दौरा है। उन्होंने इस अनुभव को जादुई बताया, लेकिन साथ ही थोड़ा उदास भी महसूस किया। महाकुंभ मेले में अपनी यात्रा का एक वीडियो साझा करते हुए अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने लिखा कि महाकुंभ मेले में यह मेरा तीसरा अवसर था और यह जादुई, हृदय स्पर्शी और थोड़ा दुखद था। यह जादुई है क्योंकि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं यह नहीं बता सकती कि मुझे कैसा महसूस हुआ। यह दिल को छू लेने वाला है क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ गई थी और यह उनके लिए बहुत मायने रखता है। यह बताते हुए कि यह अनुभव थोड़ा दुखद क्यों लगा, उन्होंने कहा कि दुखद क्योंकि मैं जीवन और मृत्यु के विभिन्न चक्रों से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन जीवन और लगाव के द्वंद्व का एहसास हुआ। क्या मैं अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने प्रियजनों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। जब आपको यह एहसास होता है कि लगाव की डोर मजबूत और शक्तिशाली है, चाहे आपकी लगाव कुछ भी हो, अंततः आपकी आध्यात्मिक यात्रा और आगे की यात्रा अकेले ही होगी, तो यह बहुत ही मार्मिक और विनम्र होता है। अभिनेत्री ने आगे लिखा कि मैं इस धारणा के साथ वापस आई कि हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक प्राणी हैं जो मानवीय अनुभव कर रहे हैं। इसके आगे मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी जिज्ञासा निश्चित रूप से उन सभी उत्तरों की ओर मार्ग प्रशस्त करेगी जिनकी मुझे तलाश है। तब तक हर हर महादेव। आपको बता दें कि तीर्थराज प्रयाग की धरती पर बीते 13 जनवरी से आयोजित हो रहे दिव्य, भव्य और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ ने बुधवार को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर 65 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस महारिकॉर्ड को कायम किया। यह महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे हैं जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुटे। महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व के साथ महाकुंभ के समापन पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज महाकुंभ का आखिरी दिन है और महाकुंभ के 45 दिनों में प्रयागराज में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हमने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और तकनीकों का एक अभूतपूर्व मॉडल पेश किया है। हमने भीड़ प्रबंधन और निगरानी के लिए विश्व स्तरीय तकनीकों और एआई का इस्तेमाल किया। सभी एजेंसियों से मिले सहयोग ने हमें अभूतपूर्व तरीके से प्रदर्शन करने में मदद की। अयोध्या, वाराणसी और विंध्यवासिनी देवी जैसे धार्मिक स्थलों पर प्रयागराज के दर्शन के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने बताया कि हमारे कर्मियों ने 45 दिनों तक जमीन पर काम किया और उससे पहले 2 महीने तक प्रशिक्षण लिया। हमने कई उदाहरण पेश किए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। हमारी सुरक्षा व्यवस्था कुछ और दिनों तक बनी रहेगी जब तक कि हम अपने उपकरण नष्ट नहीं कर देते। व्यक्तिगत रूप से यह गर्व की बात है और एक अविस्मरणीय अनुभव है। अंतिम मुख्य स्नान प्रयागराज में संपन्न हो रहा है, जहां अब तक 80 लाख से भी अधिक लोगों ने शुभ मुहूर्त के बाद से स्नान कर लिया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी मुख्य शिवालयों पे तथा नदियों पे सभी श्रद्धालु या तो स्नान कर रहे हैं या अपना जल चढ़ा रहे हैं। हमारी ड्यूटियां लगातार लगी हैं। महाकुंभ 2025 का यह अंतिम दिन है और इस अवसर पे मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा तथा सुरक्षा में तकनीक के नवीनतम उपयोग का एक ऐसा अनुकरणीय और अद्वितीय उदाहरण पेश किया है जो कि अपने आप में एक नज़ीर है। पिछले 45 दिनों में 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज आकर श्रद्धा की जो आस्था की डुबकी लगाई है, यह अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। इतनी संख्या में विश्व में कहीं भी इतनी कम अवधि में लोग एकत्रित नहीं होते हैं और इस दौरान पुलिस वालों ने जो
अपने पेशेंस और परसिवरेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये अनुकरणीय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।